नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। देखिए, झारखंड में नियमावली जो है परिवर्तन हो चुका है और मुहर भी लग गया है। कल शाम को मुहर लगा है और जो अभी जो है दोस्तों सभी स्टूडेंट्स को एक समस्या हो गई है, क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। जैसे जो कि झारखंड से है ही नहीं और मान लीजिए झारखंड में एग्ज़ाम पिछले 10-20 साल से रह रहा है और एग्ज़ाम दिया है यहीं पर पहली से 10वीं कक्षा तक यदि झारखंड में ही रह करके पास किया है, क्या वो एग्ज़ाम दे सकता है या नहीं दे सकता है, पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा दोस्तों। इस तरह करके बहुत सारे सवाल हैं स्टूडेंट्स के मन में, सारा सवाल जो है हम आपको क्लियर कर देंगे दोस्तों। इस वीडियो के बाद आप लोगों का कभी जो है कोई भी डाउट नहीं रहेगा नियमावली को लेकर के। साथ ही दोस्तों इस नियमावली में एक बहुत ही मतलब बढ़िया चीज़ लागू किया है कि झारखंड के आप हैं तो आपको दोस्तों 12 रीजनल लैंग्वेज जो है दोस्तों, उन भाषाओं में जो है किसी एक भाषा में आपको पास करना ज़रूरी है। तो ज़्यादातर जो होगा झारखंड के निवासी ही मतलब जॉब ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ ये लागू कर दिया है कि झारखंड से अगर यदि आप हैं मैट्रिक इंटर अगर यदि पास किए हुए हैं पहली से लेकर के 10वीं कक्षा तक, तो दोस्तों आप जो है पात्र हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसी के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों, क्या आप एग्ज़ाम देने के लिए सक्षम है या नहीं है, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ जानिए कि राज्य के जो है ओबीसी एसटी एससी अगर यदि आप हैं और कहीं से भी पास किए हुए हैं दोस्तों, तो आप जो है एग्ज़ाम देने के लिए पात्र हैं। ठीक है, एक लाइन आप ये जान लीजिए। दूसरी बात है दोस्तों जनरल के लिए, तो जनरल के लिए दोस्तों थोड़ा दिक्कत है। तो चलिए दोस्तों पूरा हम आपको बताएंगे। यही सब सवाल को लेकर के हम आए हैं दोस्तों। देखिए, ये सब सारे सवाल जो आप लोगों के मन में उठता है। देखिए दोस्तों, पहला सवाल ये है कि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ है। मैंने 6 साल से जो है पहले रांची में आकर 9वीं कक्षा में जो एडमिशन लिया और 10वीं की परीक्षा पास की। क्या मैं जेएसएससी की परीक्षा दे सकता हूँ? तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा दोस्तों नहीं, आप जो है नहीं दे सकते हैं। वे जो है इन परीक्षाओं के पात्र होंगे जिन्होंने यहाँ पहली कक्षा से लेकर के मैट्रिक या इंटर की परीक्षा पास की है। देखिए, अगर ये बाहरी से हैं दोस्तों, तो आपको और कुछ दिन से यहाँ रह रहे हैं और सिर्फ आप 9वीं और 10वीं पे एग्ज़ाम पास किए हुए हैं, तो ये मत समझ लीजिए कि हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही भर सकता है जो दोस्तों पहली से लेकर के 10वीं कक्षा तक पास किया हुआ है। ठीक है, आगे सवाल आपका ये भी बन सकता है दोस्तों कि मैं पिछले 20 साल से परिवार के साथ झारखंड में रह रहा हूँ। मेरे बच्चों ने जो है पहली से 10वीं तक की शिक्षा यहीं ली है, मेरा क्या होगा? तो देखिए, आपके बच्चे जो मैट्रिक स्तर के जेएसएससी की परीक्षा भाग ले सकेंगे, पर यदि उन्होंने इंटर और स्नातक भी यहीं से किया है तो इंटर और स्नातक स्तरीय जेएसएससी प्रतियोगिता परीक्षा के भी योग्य है। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी सवाल आपके पास होगा, तो जवाब मिल गया होगा। देखिए, मैं सामान्य जाति से हूँ। ठीक है, मेरा परिवार जो है पिछले 100 वर्ष से पलामू में रह रहा है। मेरे बच्चों ने रायपुर, ठीक है, स्थित अपने ननिहाल से 10वीं की है। क्या ये बच्चे जेएसएससी परीक्षा के योग्य हैं? नहीं, तो आंसर नहीं होगा। अगर यदि रायपुर यानी दोस्तों छत्तीसगढ़ से ये किया हुआ है और ये जो है पात्र नहीं होगा। ठीक है, चूँकि आप सामान्य श्रेणी के हैं और आपके बच्चों ने जो है दूसरे राज्य से मैट्रिक पास की है, ऐसे में वे इन परीक्षाओं के अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है, तो ये भी सवाल आपका होगा दोस्तों। तो देखिए, आगे जो है झारखंड के वैसे लोग जो एससी एसटी ओबीसी श्रेणी में आते हैं, परंतु उनके बच्चे ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दूसरे राज्यों से पास की है, ऐसे में जो है वे बच्चे क्या जो है दोस्तों पात्र होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो दोस्तों यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जी हाँ, वह जो है एग्ज़ाम में बैठ सकता है। ठीक है, अगर यदि वो एससी एसटी ओबीसी है तो सामान्य वर्ग नहीं बैठ सकता है। ठीक है, क्योंकि एससी एसटी और ओबीसी राज्य के आरक्षित श्रेणी से आते हैं, ऐसे में इनके बच्चे जो इन बच्चों पर झारखंड से ही इंटर और मैट्रिक पास करने की बाध्यता संबंधित प्रावधान लागू नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जो है एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई मतलब आप लोगों का परेशानी नहीं है। आप कहीं से भी किए हैं तो 9वीं और इंटर, तो दोस्तों आप 10वीं और इंटर, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, मैं सरकारी पदाधिकारी हूँ। राज्य बनने के बाद जो है 2000 में ट्रांसफ़र जो हुआ है, ट्रांसफ़र से आया हूँ। मेरे बच्चों ने 8वीं से आगे की पढ़ाई मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों रांची में आकर किया है।
इनका क्या होगा? तो ये बच्चे देखिए जीएसएससी में शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि सरकारी पदाधिकारी के नाम पर जो है कोई अतिरिक्त सुविधा का प्रावधान इसमें नहीं है। ठीक है, तो इनके बच्चे जो है इसमें नहीं शामिल हो सकते हैं। दोस्तों ये था पूरा आप लोगों का वो। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को जो है पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा कि कौन एग्ज़ाम दे सकता है और नहीं दे सकता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये सब ध्यान में रखना चाहिए, जानना ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं नहीं दे सकते। ऐसे तैयारी करने से कुछ नहीं होगा, अब नियमावली चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों और एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।